हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है बाय रिफ्रेंजेंस। आज हम जो है बाय रिफ्रेंजेंस के बारे में पढ़ेंगे। द ओ रे एंड ई रे इन जनरल प्रोपगेट विद डिफरेंट वेलोसिटीज थ्रू द क्रिस्टल। जनरली अगर हम कहें तो जो ओ रे और ई रे है वो जो है अलग वेलोसिटीज के साथ क्रिस्टल में प्रोपगेट करता है, मूव करता है। ओनली अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस देयर वेलोसिटीज आर इक्वल, और ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जो है उनका वेलोसिटीज इक्वल होता है, और बाकी सारे डायरेक्शन में ई रे और ओ रे का वेलोसिटी जो है वो अलग होता है। Therefore, the refractive index of the doubly refracting materials is different for the O ray and the E ray। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का वो जो है ओ रे के लिए अलग होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, और ई रे के लिए अलग होगा। Because of this reason, the phenomena of double refraction is also called birefringence। और इस रीजन के वजह से जो डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है उसको हम birefringence भी कहते हैं। Since O ray and E ray are orthogonally polarized with respect to each other, जो O ray और E ray है वो orthogonally polarized होता है एक दूसरे के साथ। Therefore, birefringence may be defined as the property of certain materials to propagate the orthogonally polarized component of light with different velocities। तो जो बायरिफ्रेंजेंस है वो एक प्रॉपर्टी है कुछ मटेरियल्स का, जिसमें ये जो मटेरियल है वो प्रोपगेट करता है ऑर्थोगोनली पोलराइज लाइट को। वो लाइट जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है वैसे पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करता है, और उनका जो वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट होता है। ड्यू टू द difference in velocities, the slow ray lags behind the fast ray which causes retardation। और जो velocities है उसमें फर्क है, उसकी वजह से क्या होता है, जो slow रे है वो जो है पीछे रह जाता है फास्ट रे से, और उसकी वजह से रिटार्डेशन होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल एंड द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ स्लो एंड फास्ट रेस। और जो मैग्नीट्यूड होता है रिटार्डेशन का वो जो है थिकनेस टी पे डिपेंड करता है क्रिस्टल के, और जो वेलोसिटी है स्लो और फास्ट रेस के बीच में उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है, उस चीज पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द बायरिफ्रेंजेंट मटेरियल्स। सेलोफोन इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ द बायरिफ्रेंजेंट मटेरियल। सेलोफान जो है वो एक एग्जाम्पल है बायरिफ्रेंजेंट मटेरियल का। इट इज मेड ऑफ लॉन्ग थिन फिब्रस मॉलिक्यूल्स all arranged parallel to one another। और इसमें जो लंबे फिब्रस मीन्स जो फाइबर की तरह हो, धागे की तरह हो, बाल की तरह हो, वैसे जो मॉलिक्यूल्स है उनको हमने पैरेलल टू ईच अदर अरेंज किया है। The direction parallel to the length of these molecules and that perpendicular to it are termed as the optic axis। और वो डायरेक्शन जो कि इस मॉलिक्यूल के लेंथ से पैरेलल है और उससे परपेंडिकुलर है उसको हम कहते हैं ऑप्टिक axis। The velocity of the plane polarized light having electric component oscillating parallel to either of the above mentioned two axes is different। और जो velocity होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जिसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ये जो दो एक्सिस हमने ऊपर पढ़ा था वहां पर क्या होगा, डिफरेंट होगा वेलोसिटी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। वन ऑफ दीज एक्सिस इज कॉल्ड स्लो एक्सिस एंड द अदर इज कॉल्ड फास्ट एक्सिस। तो इसमें से एक एक्सिस को हम स्लो एक्सिस कहेंगे और दूसरे एक्सिस को हम फास्ट एक्सिस कहेंगे। इफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑसिलेट्स अलोंग द स्लो एक्सिस देन द स्पीड ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ लाइट इज लेस देन दैट हैविंग द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेटिंग अलोंग द फास्ट एक्सिस। जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, अगर वो स्लो एक्सिस के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो उसका जो स्पीड है लाइट के उस कंपोनेंट का जो स्पीड है वो कम होगा उस वाले
वाले लाइट के कंपोनेंट से उस वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर से जो कि फास्ट एक्सिस के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। फिर उसके बाद दिया है कॉज ऑफ बाय रिफ्रिंजेंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। द रिस्पॉन्स ऑफ the electron to the oscillating electric field vector along the length of the fibrous molecules is different than to that oscillating perpendicular to the length of the molecules। जो fibrous molecule है उसके लेंथ के डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर दोनों के लिए जो रिस्पॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स का वो डिफरेंट होता है। इफ वी ट्रीट द इलेक्ट्रॉन्स एज ऑसिलेटर गिविंग आउट द सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देन we may say that the stiffness constant of the oscillation is different along the length of the molecule than that perpendicular to the length of the molecule। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एज ऑसिलेटर्स कंसिडर करें, वो ऑसिलेटर जो कि सेकेंडरी इमिशन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टिफनेस कांस्टेंट है ऑसिलेशन का वो डिफरेंट होता है लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल में। यानी कि ये जो दो डायरेक्शन है उधर उसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट है वो अलग होता है। As a result, the polarizability of the molecule, susceptibility as well as the dielectric constant are different in the above mentioned two directions। इस वजह से जो polarizability है molecule का, susceptibility और dielectric constant है वो अलग होता है इन दो directions में। The refractive index is also related to the dielectric constant। जो refractive index है वो भी dielectric constant से related होता है। So the substance exhibit different refractive indices in the different direction। इसलिए जो substance है वो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता है अलग अलग डायरेक्शन में और यही बाय रिफ्रिंजेंस कराता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।